होलास्टिक में ब्लैक मैजिक का जो ये सच है कि ये एग्जैक्ट होता है भी है या नहीं होता, और ऐसा क्या है कि जो होलास्टिक का जो 8 डेज का टाइम है वो बहुत पावरफुल माना जाता है तंत्र क्रिया के लिए, या फिर केवल ये एक मिथ है कि इस टाइम पे हमें बहुत प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ये गृहस्थ के लिए अपने बच्चों को संभालना चाहिए। और कई जो इंस्ट्रक्शंस हैं दिए जाते हैं, पहले के टाइम पे जो बुजुर्ग लोग थे वो इस पीरियड को जो 8 डेज होता था होलास्टिक का, होली से जस्ट पहले वाला, उसको बहुत ही केयरफुली डील करते थे, क्योंकि उनको ये कहीं ना कहीं ट्रस्ट था कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इस टाइम पे होती है। तो क्या वो भ्रम था या हकीकत थी, इस वीडियो में हम समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो यूट्यूब पर भी वीडियो आप देखोगे और जो पहले के लोग हैं वो इस चीज़ को बहुत फोकसडली कहते थे कि हाँ ये टाइम जो होता है वो बहुत पीक पर होता है फॉर तंत्र क्रिया के लिए बहुत उत्तम टाइम माना जाता है। इसका रीज़न क्या है? तो देखिए, सबसे पहले ये जो 8 डेज होता है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और इसको हम रिलेट करते हैं होलिका से। ठीक है, होलिका कौन? जब आप प्रहलाद और होलिका की आपने स्टोरी सुनी होगी, जब होलिका प्रहलाद को गोद में लेके बैठी थी, तो ये जो एक टाइम माना जाता है वो एनर्जी का माना जाता है, वो भी अनस्टेबल एनर्जी, मतलब एक एनर्जी का बहुत हाई लेवल होता है। ठीक है, बट वो अनस्टेबिलिटी भी बहुत हाई होती है। अब अगर हम बात करें कि क्या वो जो क्रिया होती है वो केवल नेगेटिविटी के लिए ही बहुत अच्छी मानी जाती है या फिर पॉजिटिविटी के लिए भी अच्छी होती है, तो जो ये होलास्टिक का टाइम होता है ये साधकों के लिए भी बहुत उत्तम माना जाता है। अगर वो किसी मंत्र को सिद्ध करते हैं या एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं, उस टाइम के लिए भी जो 8 डेज का जो ड्यूरेशन है बहुत इफेक्टिव होता है। लेकिन सिमिलरली और उसी के साथ ये जो नेगेटिविटी भी होती है, ठीक है, नेगेटिविटी का सेंस सिंपल है कि आपको तंत्र क्रिया, जैसे आपने देखा होगा उस समय ड्यूरेशन में तंत्र क्रिया बहुत ज़्यादा होती है, ये फैक्ट है। आप कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखें, और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इस जो होलास्टिक का टाइम होता है उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसलिए वीडियो को प्रॉपर देखना, बहुत बड़ी वीडियो हम नहीं बनाएंगे, छोटी सी वीडियो रहेगी बट बहुत इफेक्टिव रहेगी। अगर आप इन्हीं चीज़ों का केवल अगर आप प्रिकॉशंस लेके पालन करते हो, फॉलो करते हो, सो आई एम वेरी श्योर कि 99% चांसेस बहुत कम हो जाएंगे कि आप पर या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स पर किसी प्रकार के तंत्र क्रिया का असर हो सके। हाँ, इंटेंशनली अगर किसी चीज़ों का होता है वो डिफरेंट है, बट 99% में बहुत ज़्यादा सीरियस तंत्र क्रिया किसी के ऊपर इंटेंशनली नहीं की जाती है। जो भी सुना जाता है कि हाँ तंत्र क्रिया कर दी गई है, मसानी क्रिया कर दी गई है, बहुत ज़्यादा तो वो फेक होते हैं। बट ये कि हाँ बिकॉज ऑफ नज़र कह लीजिए या प्लैनेट्स के मून के इन्फ्लुएंस की वजह से या राहु की महादशा की वजह से वो थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है मेंटली भी पर्सन, तो उसको हम तंत्र क्रिया से जोड़ देते हैं। और यहाँ पर एक ठीक है तांत्रिक या भगत की चीज़ें होती हैं, उनको जब समझ में आता है तो वो चीज़ को वो अलग तरीके से डील करते हैं। ठीक है, वो उनकी अपनी कॉल है कैसे करते हैं, बट यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि ये जो होलास्टिक का टाइम है 8 डेज का बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव भी होता है। इसलिए क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस आपको लेने चाहिए इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया होलास्टिक का एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड क्या है कि आप प्रहलाद और जो होलिका की स्टोरी उसको आप जानते हो, अग्नि बहुत ज़्यादा, अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा हाई होती है नेगेटिविटी के लिए भी और पॉजिटिविटी के लिए, इसलिए इसको थोड़ा सा केयरफुली हमें डील करना चाहिए। ठीक है, सेकंड अगर बात करते हैं तो इसमें जो ब्लैक मैजिक होता है क्या क्या चीज़ें होती है। देखिए, मोस्टली तो देखा गया है वो ब्लैक मैजिक चौराहे से की जाती है। ठीक है, होलास्टिक का टाइम जो होता है वो चौराहा बहुत एक्टिव रहता है। अब ये कि चौराहा की अगर हम बात करें तो वहाँ की एक अलग देवी होती हैं जिनको जागृत करके वहाँ पर चीज़ें छोड़ी जाती हैं। अगर हम बात करें तो कुछ स्वीट्स होती हैं, अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, रिचुअल्स पे हम नहीं जाते, बट एक गृहस्थ के लिए जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनको पहली बात तो ये 8 डेज के ड्यूरेशन में दूसरों के घर जाना रोक दो आप। अगर उसकी एज सपोज करो कि 2 साल से लेके 5 साल, 7 साल, 11 साल, 12 साल तक है, तो आप कोशिश करो कि बच्चे इस ड्यूरेशन में 8 डेज में किसी बाहर अननोन पर्सन से किसी प्रकार की सफ़ेद मिठाई कह लीजिए, लौंग कह लीजिए, इलायची कह लीजिए, जायफल होता है, ठीक है, लेमन ये भी होता है। देखिए, ये तो खाने पीने की चीज़ पे मैं बात कर रहा हूँ, जो जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, इन चीज़ों पे करके वो क्रिया की जाती है। अब वो कभी कभार अपनी प्रॉब्लम को भी शिफ्टिंग के लिए भी होलास्टिक में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मेजरली जो पैसे के भूखे तांत्रिक कर लीजिए तो उनका क्या रहता है कि वो लेके चौराहे पर छुड़वा देते हैं। ठीक है, वो चीज़ें भी होती हैं, या फिर किसी और के ऊपर खुद पे न लेके बोलेंगे कि आप किसी को खिला देना, उस पर वो क्रिया आपकी सही हो जाएगी। ठीक है, ये कार्य भी होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा घृणित और एक कार्मिक दंड वाला कार्य जो कि आपको हो सकता है इस जन्म में न मिले, बाकी चांसेस बहुत हाई होते हैं किसी जन्म में इस चीज़ का भुगतान आप करते हो। तो इसलिए कोशिश करो बच्चे को कभी भी आप इस ड्यूरेशन में बाहर मत भेजो। अगर आप भेजते हो तो आप खुद से या तो मदर या फादर आप उनके साथ रहो, किसी भी अननोन पर्सन से या बहुत नोन पर्सन से भी, जब तक आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट ना करो, किसी प्रकार की कोई चीज़ें खाने वाली वस्तु नहीं लेनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अपने घर के जो एंट्रेंस उसको आप क्लीन रखो। ठीक, क्लीन का सेंस बहुत डर्टी मत रखना, अदरवाइज जो क्रियाएं होती बहुत ईजिली हो जाती हैं। अगर आपका घर का जो चौखट होता है, घर का चौखट मतलब जो मेन गेट है उसकी मैं बात करूँ जहाँ से आप क्रॉस करते हो, घर के अंदर घुसते हो या घर के बाहर आते हो,
वो जो एरिया है उसको आप बहुत क्लीन रखो होलास्टिक के टाइम पे। इससे आपके पितरों की ब्लेसिंग्स आपको मिलती है, माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है, और ब्रश की तंत्र क्रिया भी बहुत ईजिली नहीं हो पाती है। अगर वहाँ बहुत ज़्यादा क्लीनलेस है, मतलब पितृ वहाँ जागृत रहते हैं, माँ भगवती की कृपा होती है, तो इस वजह से वो तंत्र क्रिया भी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। इसके पीछे भी बहुत फैक्टर्स हैं, अलग अलग देवियाँ भी होती हैं, तो उस पर न जाके सिंपल आप समझो कि अगर आपके घर का जो एंट्रेंस है वो क्लीन रहता है तो आपके पितरों की ब्लेसिंग्स की वजह से प्रोटेक्शन बहुत 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 ज़्यादा हाई होती है। ठीक, तो अपने एंट्रेंस को क्लीन रखो। इवनिंग में एक दीप जरूर जलाना है, सरसों का या तिल के तेल का या घी का। ठीक है, एंट्रेंस के बाहर राइट साइड लेफ्ट साइड आप मत सोचो, आप घर के जैसे आप घर के बाहर खड़े होते हो तो आप राइट साइड में जला सकते हो। ठीक है, वो चीज़ें होती हैं। और उसमें काला तिल भी आप 8 डेज में डालो। हर दिन आप घी, तेल और तिल का तेल चेंज करके जला सकते हो और उसमें काला तिल आप उसमें ऐड कर देना। ठीक है, ये चीज़ें हैं। सेकंड क्या है कि अपने जो अंडरगारमेंट्स कह लीजिए या अपने बच्चों के कपड़े कह लीजिए, थोड़ा सा केयरफुली रहना कि ऐसे नहीं कि कहीं भी आप डाल दो सूखने के लिए और वो चीज़ें फिर अगर कोई और लेता है। ठीक है, अब बहुत ही ज़्यादा चीज़ें होती हैं। इन केस ऐसे ऐसे तंत्र भी देखे गए हैं। यहाँ पर इस चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका बेटा है, ठीक है, आपके यहाँ 2 या 3 बेटे हैं, मतलब आपकी जनरेशन में पुत्र की प्राप्ति हो रही है बिकॉज ऑफ पितृ ब्लेसिंग्स। ठीक है, तो ये माना जाता है कि ये कुछ तांत्रिक भ्रांतियाँ हैं कि अगर ऐसे बच्चों के कपड़े ले लिए जाए, ठीक है, या मदर के अंडरगारमेंट ले लिए जाए तो वो क्रियाएं होती है जिससे फिर आपको भी हो जाएगा। ऐसे बोला जाता है कि आपको भी चीज़ हो जाती है, ऐसे किसी मदर का आप मुझे कपड़े ला के दे दो या बच्चे का ले आओ। ठीक है, तो ये बहुत लाइटली लेते हैं क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चीज़ें नहीं होती कि अगर आप झेलते भी हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आती है आपको, तो ठीक है, उनका क्या जाता है। बट ये बहुत ज़्यादा इस टाइम पे चीज़ें होती है, इसलिए केयरफुल रहें अपने कपड़े। ठीक है, स्पेशली मदर्स की बात करें, फीमेल्स की बात करें, मदर और प्लस फीमेल्स दोनों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मदर वाला सेंस जो मैंने बता दिया फॉर चाइल्ड होता है। फीमेल्स कई वीडियो में बता चुका हूँ, लास्ट वीडियो में अगर आप देखोगे तो फीमेल्स के साथ बहुत गलत चीज़ें होती हैं और दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि क्रिया को बहुत ईजिली तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है और उसके बाद एज अ भोग फीमेल बॉडी को यूज़ किया जाता है फॉर दियर सिद्धीज। जो उनके तांत्रिक भगत होते हैं अपनी सिद्धियों को एक तरह से भोग देने के लिए कह लीजिए फीमेल बॉडी का यूज़ करते हैं। एक डिफरेंट टॉपिक ऑलरेडी मैं वीडियो से बना चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है टाइम होता है। इसमें आप क्या करोगे, अंडरगारमेंट्स कपड़े बहुत ही सावधानी के साथ रखें, अपने बच्चों के कपड़े बहुत सावधानी के साथ, स्पेशली छोटे कपड़े, मतलब छोटे बच्चों के जो कपड़े होते हैं, स्पेशली बच्चियों के कपड़े बहुत ही सावधानी के साथ। ये लापरवाही इस ड्यूरेशन में बिल्कुल ना हो। ठीक, रामदाना, लौंग, इलायची और अगर इसमें जितनी भी है जैसे स्वीट मिठाई, बर्फी हो गई, काजू कतली हो गई, लड्डू हो गया, ठीक है, जितनी चीज़ें ये नॉन वाली जो मैं बता रहा हूँ इनमें आप साइड कर दो। कोई भी अगर नॉन पर्सन देता है, जब तक कि देखिए यहाँ पर ना मैं ये नहीं चाहता कि आप सोचो कि हाँ वो मेरा भाई है। ट्रस्ट ही हमेशा ऐसी चीज़ों पे हावी हो जाता है और इस वजह से तंत्र क्या होती है। तो स्ट्रिक्टली 8 डेज में बिल्कुल बाहर की चीज़ें बंद कर दो, आप किसी की कोई चीज़ें नहीं खानी है। और क्या कर सकते हैं आप, कुलदेवी कुलदेवता और अपने ईस्ट को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आपको सिद्धि करनी होती है। सिद्धि का सेंस क्या है, ऐसा नहीं कि आप उस टाइम पे साधना करने बैठ जाओ भयंकर तरीके से, नहीं। सिंपल आप गृहस्थ हो तो इवनिंग मॉर्निंग में आप दीप जलाओ, प्रार्थना करो अपने कुलदेवी कुलदेवता से, बैठ के नाम जाप करो, उनका ध्यान करो। जो आपने मूर्ति देखी है, जो विग्रह देखा है, जो फोटो देखा है कुलदेवी कुलदेवता को, उनसे प्रार्थना करो कि ब्लेसिंग्स आपके हम पर बनी रहे, हम सतमार्ग पर रहें, आपकी सेवा कर सकें 8 डेज में प्रॉपर तरीके से। और ये जो मैं आपको अभी बोल रहा हूँ 8 डेज में प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल नहीं कि ऐसे नास्तिक लोग हो कि पहले कभी कुलदेवी कुलदेवता का कुछ नहीं किया, अचानक से आप बहुत ज़्यादा आस्तिक हो जाओ। ये चीज़ें फिर आपके लिए कार्य नहीं करती है। क्योंकि अगर हाँ कुलदेवी कुलदेवता को आप मानते हो, प्रणाम करते हो, सात्विक हो, ठीक है, और प्लस होता है ना कि देवता के लिए आपके अंदर श्रद्धा है, ठीक है, वो आप बहुत ज़्यादा अगर नहीं कर पाते हो बिजी शेड्यूल होने के कारण, वो ठीक है। आप अगर कर दो तो भाव समझ में आ जाता है, क्योंकि देवता से झूठ नहीं बोल सकते आप। देवता ही आप खुद, मतलब एक इंटरनली जो कॉन्शियसनेस होती है वो देवता से कनेक्ट होती है, उसी से क्या आप झूठ बोलोगे कि आप क्यों कर रहे हो, ठीक है, तो वो फ्रॉड नहीं कर सकते यहाँ पर। इसलिए बहुत अच्छी तरीके से भाव के अकॉर्डिंग आप सरेंडर कर दो कि हाँ बाबा मुझे भगवती आप देखना, मेरी और मेरे परिवार कुल की रक्षा करना, ठीक है। ये आप प्रार्थना मॉर्निंग इवनिंग दीप जलाओ, ठीक है। एक कवच का पाठ करना, चाहे भैरव कवच करो, चाहे भगवती का कवच करो, और चाहे आप पंचमुखी हनुमान जी का कवच करो। मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम करना है प्रार्थना के साथ, ठीक है, कि मेरे परिवार, मेरे कुल, मेरे बच्चे, मेरा घर, ये जो है सारी आपकी प्रोटेक्शन में रहे। इस तरह करके फिर आप कवच का पाठ कर सकते हो। जल आप जो वहाँ पर रखते हो उसको इवनिंग में छिड़काव करना है। जैसे मॉर्निंग में आपने रखा, आचमन किया, पवित्रीकरण किया, उसको ही रहने दो। इवनिंग फिर से साधना पूजा पद्धति की, उसके बाद जब आप उठते हो ना, आरती पूरे घर में दिखानी है 8 डेज में। और फिर जो जल रखा है आचमन वाला, उसको आप हो सके कुशा का जो एक आता है, उसको अलग अलग नाम बोला जाता है, कुशा का आप यूज़ करो और पूरे घर में छिड़काव करना है उस मंत्र के साथ, जो मंत्र आपने सबसे ज़्यादा जाप किया हो, चाहे वो हनुमान बाबा का हो, चाहे वो भैरव जी का हो, चाहे माँ भगवती का हो, या जो भी है आप उसका प्रयोग कर सकते हो। उससे पूरे घर में छिड़काव करना है, एनर्जी स्प्रेड होती है पूरी तरीके से, वो बहुत इफेक्टिव होता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें इमोशंस को, आपको बहुत कंट्रोल करना है। इमोशंस का सेंस क्या होता है कि जब आप इमोशनली वीक हो जाते हो ना, तो तंत्र क्रिया कहीं ना कहीं हावी हो जाती है।
और वो बहुत ज़्यादा सीरियस होता है, क्योंकि सबसे पहले जो राहु भी होता है ना, मैं जब ये कहता हूँ ना कि नेगेटिविटी बहुत कम होती है प्लैनेट्स का, और जो मून के प्लैनेट्स में ही, और प्लस जो नज़र दोष होते हैं, ये बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं। और इसी को तांत्रिक बोलता है कि तंत्र क्रिया हुई है। राहु के टाइम पे बहुत भ्रम होता है, राहु के टाइम पे बहुत डर लगता है, अचानक से आपको लगे कोई ऊपर बैठा है, पीछे कोई खड़ा है। ये नेगेटिविटी नहीं होती, वो समटाइम्स राहु के इफेक्ट्स की वजह से आपका जो ब्रेन होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है, बहुत इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो ये चीज़ें भी होती है, इसलिए हमेशा नेगेटिविटी की तरफ मन न जाए। आप समझो इस चीज़ को कि मोस्टली ऐसे ही होता है जिस वजह से आपको डर लगता है। तो अपने इमोशंस को फुल कंट्रोल रखो, प्रॉपर तरीके से अपना फेथ जागृत रखो, किसके लिए? देवता के लिए, कि अगर मुझे कुछ होता भी देवता मेरे साथ खड़ा है। शमशान घाट में अगर मैं बैठा हूँ, मुझे पता है कि हाँ मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो मेरा देवता मेरे साथ, मेरी देवी मेरे साथ बैठी है, कोई कुछ नहीं कर सकता। जिस पर ये फेथ आ जाता है ना, सामने प्रेत खड़ा कुछ नहीं कर सकता। ये चीज़ें होती है, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि सेम कंडीशन मेरी थी कि हमेशा मुझे लगता था कोई साथ में खड़ा है, कोई ऊपर लटका हुआ है, ठीक है, मैं सो नहीं पाता था। अब वो चीज़ें हो जाती है कि मुझे पता है कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं। तो अगर सामने दिखता, ऐसा नहीं कि मैं आपको केवल बता रहा हूँ दिखता है तो नहीं, चीज़ें देखी गई हैं। सामने कोई चेयर पे बैठा है, उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया, गायब हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस है प्लस वो एनर्जी भी होती है। क्योंकि अगर आप मंत्र जाप करते हो ना, बीज मंत्र जाप या गुरु कृपा है, कोई कुछ नहीं कर सकता, नेगेटिविटी कुछ नहीं कर सकती, ये फैक्ट है। हाँ, ये है कि आप जाके चैलेंज मत करने लग जाओ शमशान घाट में कि देखते हैं कौन है, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि उनके कन्फाइंड एरिया में जब आप जाते हो इंटेंशनली कि हाँ मैं देखता हूँ कौन है, वो गलत हो जाता है। बट देवता वहाँ आपका भी साथ नहीं देता है। तो इसलिए किसी को हर्ट मत करो, किसी के एरिया में अननेसेसरी जाके इंटरवीन मत करो। सिंपल है कि हाँ वो जहाँ पर है वो ठीक है, उनका अपना कर्म वहाँ रहने दो, मुझे यहाँ से जाना है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। शमशान से भी अगर आप गुजरते हो तो यही रहता है हर तांत्रिक, हर भगत का, कि भाई आप जो जहाँ पर हो ठीक है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मैं यहाँ से केवल जा रहा हूँ बस। सिंपल, कुछ नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारी जो तंत्र क्रियाएँ भी होती है जो काटने के लिए, वहाँ भी सेम प्रार्थना होती है कि हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है, इस परिवार में कष्ट है, मैं प्रार्थना करूँगा अगर हो सकेगा तो आपको मोक्ष मिल जाता है। क्योंकि आप चैलेंज नहीं कर सकते, जब आप चैलेंज करते हो तो वहाँ पर चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। मॉर्निंग और इवनिंग अगर हो सके दोनों टाइम स्नान करो। हल्दी का प्रयोग आप जरूर करना स्नान के लिए। कैसे? हर थर्सडे को और फ्राइडे को 1 चम्मच, एक बकेट में आप 1 चम्मच हल्दी डाल दो, 1 चम्मच हो सके तो इप्सम साल्ट डाल दो। उससे अच्छा तरीका क्या है कि एक मग्गे में डाल लो, 2 यहाँ पर शावर से आपको नहीं नहाना, ठीक है। जब आप ये पद्धति रिचुअल्स करोगे, सिंपल है, आपने बकेट में पानी लिया, बॉडी को वेट किया, वेट करने के बाद फिर 1 मग्गा पानी लिया, उसमें आधा चम्मच 1 चम्मच हल्दी डाल दी, आधा 1 चम्मच कॉफ़ी डाल दिया, इप्सम सॉल्ट डाल दिया, ठीक है। उसको मिला के बॉडी पर रखो, पूरा डाल लो, उसके बाद रब करो पूरी बॉडी को, और इस भाव से कि जो भी एनर्जी है वो नेगेटिविटी की सारी हट रही है। बहुत इफेक्टिव है। तो ये जो एनर्जी देख सकते हैं वो समझ सकते हैं कि बहुत इफेक्टिवली कार्य करता है, स्पेशली कॉफ़ी, ठीक है। और जो सॉल्ट होता है नेगेटिविटी बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब करता है, ठीक। तो ये चीज़ें आप करोगे, फिर फ्रेश वाटर को आप डाल के प्रॉपर जैसे स्नान करते हो वैसे स्नान कर लेना, दैट्स इट। अगर आप ये नॉर्मल भी करते हो, एनर्जी में बहुत फर्क आता है। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि क्या कैसे, खुद आप ट्राई कर सकते हो। आप अगर 3 से 4 थर्सडे फ्राइडे करते हो, बहुत फर्क दिखता है आपको। आपके एनर्जी का लेवल बढ़ता है, आपको फीलिंग आती है कि हाँ फ्रेशनेस थी, अदरवाइज डलनेस थी, हमेशा जमाई आना, यॉर्निंग आना, ठीक है। तो वो चीज़ें रहती हैं, सर भारी सा रहना, मन ना करना कार्य करने का। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव करती हैं, प्लैनेट्स को भी बैलेंस करती हैं। हर एक आपका किया गया कार्य कहीं ना कहीं प्लैनेट्स को भी इफेक्ट करता है, ठीक है। रात को सोने से पहले हमेशा कुलदेवी, कुलदेवता और अपने ईष्ट से और गुरु से प्रार्थना करके सोना कि आज बाबा जो भी है आपने दिया बहुत अच्छा, धन्यवाद। हमेशा अपना आशीर्वाद कृपा बना के रखना, और किसी प्रकार की नेगेटिविटी वो हमारे परिवार से दूर रहे। सिंपल, इस तरह से आप प्रार्थना करोगे काफ़ी है। और बीज मंत्र का जाप जरूर करना है, ठीक है। ये 8 डेज नहीं, नॉर्मली भी आप करते रहो, ताकि वो प्रॉब्लम आपको कभी ना फेस करनी पड़े, जो एक गृहस्थ प्रॉब्लम में आने के बाद बहुत जगह भटकता है। आप उनसे बोलोगे ना केरला से जम्मू जाना, तो जम्मू तक जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो पेन होता है ना, इनविजिबल पेन होता है कि हाँ चीज़ें हैं, परेशान करिए, कौन पता नहीं। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? और ट्रीटमेंट ढूंढने के चक्कर में एक नहीं बहुत सारे फ्रॉड मिल जाते हैं, पैसे आपके जाते हैं, टाइम आपका जाता है, और कभी कभार एक प्रॉब्लम के बजाय 2 प्रॉब्लम आप ले आते हो। फीमेल है, आप जाओगे, तांत्रिक देखेगा, दूसरी कहेगा इसको आप पूरी फैमिली खा लेना, चीज़ें सही हो जाएंगी। आप तो एज ए ट्रीटमेंट मेडिसिन लोगे, क्या ठीक है, एनर्जी है कि बाबा का आशीर्वाद है, आपने खा लिया। फीमेल्स के केस में बदल जाता है वो। तो बहुत सी डार्क चीज़ें हैं तंत्र में, ठीक है, बहुत सी गंदी चीज़ें हैं इस पाथ पर। तो इसलिए बहुत केयरफुली चीज़ें करो। बेटर ये है कि इनमें इन्वॉल्व ना होने से बेटर है कि आप मंत्र जाप करो, कुलदेवी कुलदेवता इष्ट को बलवान करो, ठीक है, हवन करो अपने घर में। अब देखिए चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं। आप अगर जिस पे होती है वो 1-1 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए पे करने के लिए रेडी रहता है। लेकिन अगर हम उससे पहले बात करें कि आप सीख सको, ठीक है, एक सिंपल होता है ना कि आप 6 महीने के टाइम पे प्रॉपर तरीके से सीखो कि हवन कैसे करते हैं, नेगेटिविटी को बैलेंस कैसे किया जाता है, अपना ऑरा कैसे बढ़ाते हैं, फैमिली में वाइफ बच्चे का प्रोटेक्शन कैसे करोगे आप, अपने पेरेंट्स का प्रोटेक्शन, पूरे घर में जो रहते हैं उनका प्रोटेक्शन कैसे करना है। सिंपल पद्धति होती है। मॉर्निंग 45 मिनट्स, इवनिंग 45 मिनट्स, कंसिस्टेंट 6 मंथ्स, 3 to 6 मंथ्स की जर्नी बहुत होती है।
इसी वजह से जो शिवोहम डिवाइन पाथ मेंबरशिप है 6 मंथ्स की, मेरा फोकस हमेशा उसी पे रहता है कि एक ड्यूरेशन में सारी चीज़ें साधक सीख सके और उसके बाद उसको जरूरत न पड़े ना किसी तांत्रिक ना भगत की। हाँ, अगेन यहाँ पर आप चैलेंज नहीं करोगे, किसी पर गलत कार्य नहीं करोगे कि तंत्र सीखने के बाद आप बैठ जाओ कि अब उसका हित करूँगा, वो चीज़ें बहुत होती है, बहुत ख़राब है, तो वो चीज़ें नहीं करनी। और बाकी जिसको भी अगर ज्वाइन होना है तो नीचे दिए गए नंबर में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से क्वेरी कर सकते हो या फिर डिटेल्स भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगी कि शिवम डिवाइन पाथ मेंबरशिप कैसे आप ज्वाइन करो। हर 3 मंथ्स में एक रखता हूँ मैं, और बहुत लिमिटेड सीट 11 या 15 सीट ही होती है, उससे ज़्यादा नहीं लेता मैं। ठीक है, वो चीज़ें हैं। और बैचेस भी अगर आप जानते होगे बहुत टाइम से जुड़े, तो मैंने बैचेस भी बहुत डाउन कर दी, जो हर मंथ था उसको 3 मंथ्स में एक बार किया। क्यों? क्योंकि बहुत फोकस जब बैचेस पे करता हूँ तो जो चीज़ें मैं डिलीवर करना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, वो उतना नहीं हो पा रहा था। और मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर बिजनेस है, उसके लिए पर्पज़ नहीं, बट सिंपल होता है कि जो लर्निंग दी जाए एटलीस्ट उसके बाद आपको नीड न पड़े किसी की, नॉट इवन मेरी भी, कि अगर आप होता है ना हवन करना है तो आपको ये ना पूछना पड़े हवन कैसे करते हैं, इसमें कौन सा संकल्प लेना होगा, ये अच्छा इस पर्पज़ से हवन करना है तो कैसे होगा, घर के प्रोटेक्शन के लिए हवन कैसे क्या करेंगे, उतारा करना है नेगेटिविटी हवन कैसे करेंगे, जरूरत नहीं है। पूरी तरीके से आप सीख के खुद से करो, बेटर है। पूरी लाइफ टाइम के लिए आपको ये चीज़ मिल जाती है कि आप खुद सीख जाते हो, विद इन 6 मंथ बहुत सी चीज़ें आप सीखते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं और आई होप आपको ये चीज़ें बहुत ही क्लियरफुली समझ में आई होंगी। एंड इस ड्यूरेशन में प्रॉपर तरीके से आप खुद को प्रोटेक्ट करो, बच्चों को प्रोटेक्ट करो, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करो, ताकि चीज़ें कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट ना कर सके और आप भगवान की बाबा की कृपा से सही सलामत अच्छे रहो। मेरी ये प्रार्थना है सभी के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट कर सकते हो, लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो।